मुसलमानों को तोड़ने का जो एक रूल अंग्रेजों ने यहूद व नसारा ने अपनाया था ना, उस रूल में वो बड़े कामयाब है, आज तक कामयाब है कि डिवाइड एंड रूल, कि जब तक ये इकट्ठे रहेंगे आप इनको शिकस्त नहीं दे सकते, आप इनसे आगे नहीं जा सकते, आप इनसे आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये उनकी सोच फहम जो उस वक्त उन्होंने क्रिएट की कि यार इनको डिवाइड करो, इनको बांटो, फिर जाकर के आप इन पे सबकत लेके जा सकते हैं। तो इसी असूल के तहत उन लोगों ने इतना काम वर्किंग की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद से लेके काम करते करते वो आज इस नतीजे पे आगे हुए हैं कि हमें एक हिस्से को वो तोड़ लेते हैं, बाकियों को किसी ना किसी वजह से चुप करा देते हैं। तो बस उस हिस्से को उसका किला कमा करके फिर दूसरे हिस्से की बारी आ जाती, फिर तीसरे की बारी आ जाती। आप आज देखें ना कि मुसलमानों को डिवाइड कैसे किया गया। अल्लाह ने तो कुरान में बड़ा क्लियर कहा है कि तफरके में ना पड़ो। तो आज हम तफरके में इतने आगे बढ़ गए हुए हैं कि हमें, लेकिन सिर्फ इस्लाम की हद तक हम तफरके में कभी आज तक आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, मैंने भी किया इस बात पे, कभी किसी जगह के ऊपर आपको बरेलवी जनरल स्टोर नहीं मिलेगा, शैया करियाना स्टोर नहीं मिलेगा, अहले हदीस मिल्क शॉप नहीं कहीं मिलेगी आपको, देवबंद रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पता है कि वहां मुझे लॉस होना है, क्योंकि पता है मुझे कि वहां मेरा नुकसान होना है। लेकिन इस्लाम के नाम पे जो हमने फिरकाबाजी शुरू कर ली है, इसका जितना बड़ा नुकसान है ये कभी नहीं किसी ने सोचा कि ये जो वहदनीयत थी, एक यूनिट थी, उसको हमने चेंज करके डिवाइड करके जो नुकसान इस्लाम को पहुंचाया, जो कंदगन इस पे लगाई है, वो कभी बढ़ने वाली नहीं है, कभी नजर नहीं आ रही कहीं पे बढ़ने वाली। क्योंकि कारोबार में तो हमें नुकसान हो रहा है, वहां पे हमने कोई तफरीकाबाजी वाला पॉइंट नहीं रखा, लेकिन इस्लाम के नाम पे रखा है, मस्जिद पे रखा है, देवबंद का मदरसा है, अहले हदीस का मदरसा है, बरेलवी मदरसा है। ये बात हो सकता है मेरी बहुत सारी चुभे किसी को, लेकिन बात हकीकत यही है कि हमने तफरीकाबाजी को इतना अरूज दे दिया कि हमें इस्लाम के नाम का पता ही नहीं, खत्म हो गया। अल्लाह ने हमें कुरान में कहा कि मैंने आपका नाम मुसलमान रखा है, अल्लाह ने रखा है मुसलमान, अल्लाह ने तो कहीं नहीं रखा कि बरेलवी है, अल्लाह ने तो कहीं नहीं रखा कि ये अहले हदीस है, ये देवबंद है, ये अहले तशीह है। अल्लाह ने तो सिर्फ मुसलमान रखा। हमें नबी भी एक दिया, हमें कुरान भी एक दिया, दीन भी हमें इस्लाम दिया, और ये भी अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने आपके लिए दीन इस्लाम चुना। तो हमने जो तफरीकाबाजी शुरू कर ली है, ये कहां से आ गई है? और जो मुसलमान की वहदनीयत का, एक यूनिटी का शराजा बखेर दिया हमने, इसका जाला कौन करेगा फिर? मादरत के साथ मैं जो बात करने जा रहा हूं बड़ी सख्त, आप सुनिएगा जरा, और इस चीज का एनालिसिस खुद करना है आपने। मैं पहले भी ये कहता हूं कि आपको इस्लाम कुछ नहीं, एक कभी नहीं कहता कि आप एक मौलवी के मरहूने मिन्नत हो जाए, आप एक आलम के मरहूने मिन्नत हो जाए। इस्लाम जो है वो आपको ऐसी चुंगल से बाहर निकालता है। इस्लाम आपको बड़ा क्लियर कहता है कि आप इस काबिल हो कि बाप अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ा सके, बेटा इस काबिल हो कि वो अपने बाप का जनाजा खुद करवा सके, वो अपने तमाम शरीय हदूद की जो अपनी चीजें जरूरियात जिंदगी है वो उसको जानता हो। जब आप इस चीज की तहकीक करेंगे ना कुरान में, हदीस में, जब आप इसको सही तरह से जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप कभी भी किसी गलत बंदे की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि जिस बंदे ने जो बात की, आप फौरन उसकी तहकीक पे निकलेंगे कि यार इसने बंदे ने बात ठीक की कि नहीं की। वो चाहे आपको पसंदीदा बंदा हो, चाहे वो आपका कहीं नापसंदीदा बंदा हो, अगर उसने बात सही किया तो आप उसको फॉलो करेंगे, यार इस बंदे ने बिल्कुल बात ठीक है, यही कुरान और हदीस में बात है, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन आज हम सिर्फ मौलवियों के मरहूने मिन्नत हैं, उन्होंने जो हमें पढ़ा दिया, जो सिखा दिया, जो कह दिया, हम उसी के ऊपर कारबंद हो जाते हैं। तो बात यहां पे है कि अगर आप देखें जो मैंने बात की, मेरा नाकस इल्म पता क्या कहता है कि 1703 से पहले अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह से पहले उनका कोई वजूद नहीं है। 1856 से पहले अहमद रजा खान बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह,
उनका कोई वजूद नहीं है। और 1866 से पहले इदारा दारुल उलूम देवबंद, उसका कोई वजूद नहीं है। जब इन सब का इस 1700 सदी से पहले कोई वजूद नहीं है, तो आप अंदाजा करें कि ये जो 1000 साल 900 साल पहले जो मुसलमान थे, क्या उनका अकीदा गलत था? क्या वो सही मुसलमान नहीं थे? क्या वो इस्लाम को समझते नहीं थे? क्या वो नाक्सुल अकल थे, नाक्सुल अमल थे? जबकि हम तारीख को पढ़ें तो आपको तो बड़ा क्लियर पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबा ताबईन, यानी कि वो जो लड़ी चलती आ रही थी, अगर उनको तो वनौज़ुबिल्लाह अगर इल्म का नहीं शऊर था, इस्लाम का नहीं शऊर था, तो फिर क्या हमें शऊर है? हम ज़्यादा मुसलमान हैं यार। वो ज़्यादा अच्छे थे जिनको मेरे आका ने ज़िंदगी में बशारत दी कि जन्नती हैं आप, कि हम हैं। हम आज टोटों में भटके हुए हैं और 1.5 इंच की हर बंदे ने अपनी मस्जिद जिसको कहते हैं बना ली हुई है, और हर बंदा इसी काम पे लगा हुआ है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है इस्लाम का, क्योंकि जिस कावश में वो लोग शुरू हुए थे, वो कावश तो आज हमने पूरी कर दी हुई है। क्योंकि उन्होंने हमें डिवाइड करना था, रूल करना था, वो आज कर रहे हैं, क्योंकि हमें तोड़ दिया हुआ है, हमें तो फिरकों में डाल दिया हुआ है। आज एक बंदा अगर बात सही भी करता है तो दूसरा फिरका सिर्फ फिरके की वजह से कहता है नहीं भाई ये तो बात ही गलत है, क्योंकि बात उसने की है। और अगर कल वो सही करता है बात, तो पहले वाला कहता है नहीं भाई इसने तो बात ही गलत की है, क्योंकि जो हमने बात की थी वो सही है। तो जब तक हम इस चुंगल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक तो हम कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते, दुनिया में भी नहीं तो आखिरत में भी नहीं। अल्लाह ने बड़ा क्लियर आर्डर दिया था कि तफरीके में मत पड़ो, ये तो आर्डर ही था। अगर हम देखें तो हम तो आर्डर अल्लाह का नहीं मान रहे। जो बंदा अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो कहाँ जाएगा? इसीलिए तो आज हम पूरी दुनिया में रसवा हैं, जलील हो रहे, हमारी कोई वैल्यू बुकत ही नहीं है। जिनको पता चलता है जी मुसलमान है, ओके जी पकड़ लो इसको, दहशत गर्द बना दो, फलाम बना दो, फलाम बना दो। क्योंकि हम जो एक वहदानियत थी, एक यूनिटी थी, एक बेमुकम्मल बिल्डिंग थी, वो तो टूट गई हुई है सारी की सारी। वो किसी ने नहीं तोड़ी, हमने तोड़ी है खुद। हमारे अंदर वो लोग पैदा कर दिए गए जिन्होंने इस इस्लाम का शराजा ही बखेर के रख दिया। तो आज मेरी सब लोगों से, मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट है, इस्लाम को खुद पढ़ें, अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। कुरान सिर्फ रटे ना, कुरान सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अभी जैसे रमज़ान गुजरा जी मैंने महीने में 10 कुरान ख़त्म करने हैं, भाई सवाब आपने कमा लिया, लेकिन आपको ये एक राई के बराबर भी पता नहीं चला कि इस्लाम के कुरान ने मुझे क्या कहा। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी जो सूरत है उसकी समझ ही नहीं आई कि यार इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। अल्लाह मेरे से रोज़ 5 टाइम जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, इसके अंदर मेरे से क्या बातें करता है, या मैं अल्लाह से क्या बातें करता हूँ। तो कुरान तो इसलिए नहीं आया था कि आप ठीक है जी बस रोज़ रटें, रोज़ पढ़ें, रोज़ 10-10 पारे पढ़ लें। भाई थोड़ा पढ़ लें, लेकिन समझिए उसको, फिर उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि ये तो आया ही अमल वालों के लिए था, ये तो आया ही सिर्फ अमलन काम के लिए था। आज हमने इसको बुला के मैं बरेलवी बन गया, दूसरा शैया बन गया, तीसरा देवबंद बन गया, चौथा वहाबी बन गया। मुसलमान नहीं है। हम कोई अलहदा इस्लाम लेके आ गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, जो सहाबा का नहीं था, जो ताबईन का नहीं था, जो तमा ताबईन का नहीं था, जो 900 साल तक मुसलमानों का नहीं था। ये 900 हिजरी के बाद जो काम शुरू हुआ, तो तब इस्लाम शुरू हुआ क्या? सोचना है इस बात पे आपने।